किसान भाइयों, खेती में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन खेती से मोटा पैसा सिर्फ वही किसान भाई कमा पाते हैं जिनकी टाइमिंग सही होती है। अगर सही समय पर सही सब्जी फसल का चुनाव कर लिया जाए तो उत्पादन तो ऐसे में बेहतर निकलता ही है, मंडी भाव भी सबसे हाईएस्ट लिए जा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। 20 फरवरी से पहले तक या 20 फरवरी के आसपास अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, साल भर का सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन दोनों सब्जियों से आप निकाल सकते हैं। दोनों ही सब्जियों में लगाने का जो खर्चा है ना, वो आपका काफी कम होने वाला है। किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या होती है, खास तौर से सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों की, कि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में ऐसी दो सब्जियां आपको बता रहा हूं, खर्चा भी कम है, उत्पादन जबरदस्त और कम खर्चे में लगने के बावजूद भी हाईएस्ट मंडी भाव, यानी कि करीब आप ये मानिए 60, 70, 80 रुपए से लेकर 100, 125 रुपए तक के मंडी भाव इन सब्जियों से आपको मिल सकते हैं अगर आप बताए गए समय पर इन दोनों सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सबसे ज्यादा मंडी भाव के लिए सबसे ज्यादा डिपेंड करता है बताए गए समय पे। अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो जिस समय पे बाकी किसान भाई इन सब्जियों को लगा रहे होंगे, उस समय पे मंडियों में आप इन दोनों सब्जियों को 2 से 3 गुना ज्यादा मंडी भाव में बेच रहे होंगे। तो किसान भाइयों, गर्मियों की आहट शुरू होने वाली है और इस समय पे लगाई गई फसलें आपको देंगी बम्पर पैदावार के साथ साथ सबसे ऊंचे बाजार भाव। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उन सब्जियों के नाम ही नहीं बताने वाला हूं, बल्कि यह भी बताऊंगा कि कौन सी फसल को कब तक लगाने पर सबसे ज्यादा आपको मंडी भाव मिल सकते हैं, किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों से ज्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव ये दोनों सब्जियां आपको दे जाएंगी, कितना क्या प्रॉफिट इन दोनों सब्जियों से आप निकाल सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो किसान भाइयों, आप भी इस आने वाले सीजन में सब्जियां लगाकर कमाई को आप डबल नहीं बल्कि 3 से 4 गुना करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइफ चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल कम खर्चे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी सब्जी फसल है वो है लोबिया की खेती। लोबिया को कई नामों से जाना जाता है, लोबिया, बरबट्टी, चवला, चवली, फली, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसकी खेती सही समय पे कर लेते हैं, खर्चा तो लगाने का इसमें काफी कम होता ही है, मंडी भाव सुनकर आप हैरान रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, अगर आप इसको सही समय पे लगा लेंगे, शुरुआत में इसके जो मंडी भाव है वो आसमान में रहते हैं। कम से कम 50, 60, 70 रुपए से लेकर 80, 90, 100 रुपए तक भी इसके मंडी भाव पहुंच जाते हैं। और कुछ मंडियों में तो अगर आप इसको थोड़ी सी अगेती लगा देते हैं तो आप ये मानिए 100, 125 रुपए तक भी बाजार में मिलती नहीं है। इतनी ज्यादा डिमांड आपको इसकी मंडियों में देखने को मिल सकती है। उत्पादन भी इसका काफी जोरदार मिलता है और इसकी खेती करने में भी कोई ज्यादा बेकार मतलब कोई गणित नहीं है। आसानी से एक नया किसान भाई भी जिसको सब्जियों की खेती का बिल्कुल अनुभव नहीं है, वो भी इससे अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकता है। ना ही तो कोई ज्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत है और ना ही कोई ज्यादा रोग बीमारियां परेशान करेंगी कि आपको ज्यादा मतलब तरह तरह के स्प्रे लेने पड़े, ये भी आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक दाल वर्गीय फसलों में आती है, आसानी से अग्रो हो जाती है। बढ़वार आपको एकदम रॉकेट की तरह इसमें देखने को मिलती है, मतलब कि कई फसलों की इसमें बढ़वार के लिए हम काफी सारे मतलब खाद उर्वरक वगैरह इसमें इस्तेमाल करने की मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कम खर्चे में बेहतर प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। सही समय की बात कर लेते हैं बस अब। दोस्तों, कम खर्चे में उगाई जाने वाली सब्जियों में लोबिया एक छोटी अवधि की फसल है। लगाने के बाद में मात्र आपको 35 से 40, 45 दिन में पहली तुड़ाई देना शुरू कर देती है और उसके बाद में जबरदस्त उत्पादन, डेली तुड़ाई करो चाहे आप इसकी, इतना अच्छा उत्पादन ये आपको देती है। लगाने के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जल भराव जैसी समस्याएं आपके प्लॉट में नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 25-30 से लेकर 35-40 डिग्री तक टेम्परेचर में इससे अच्छा उत्पादन आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन इसके बेहतर उत्पादन और सबसे ज्यादा सुटेबल टेम्परेचर की बात करें तो 25 से लेकर और 35 डिग्री तक का टेम्परेचर इसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा
अनुकूल माना जाता है। 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो लगने वाले बीज की बात करें तो सब्जियों के लिए अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें लगभग 4 से लेकर 4.5 या 5 केजी तक बीज आपका लग सकता है। इससे ज्यादा बीज की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। लाइनों में आपको इसकी खेती करनी है। लगाने का तरीका अगर दोस्तों आपका सही होगा और इसमें देखिए कोई बहुत ज्यादा खाद उर्वरकों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं वो खाद उर्वरक डाल दीजिए और उसके बाद में आप इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। लगाने का जो सही समय है वो है फरवरी और मार्च महीना। फरवरी और मार्च इन दोनों महीनों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन सबसे अगेती खेती अगर आपको फरवरी में करनी है तो जैसे ही मिनिमम टेम्परेचर 14-15 डिग्री के आसपास तक आ जाए और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक रहने लगे, उस समय पे आप इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में बरसात के सीजन में भी इसको लगाया जाता है। जून के बाद में आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। जब मानसून जो है वो शुरू हो जाता है उसके बाद में आप इसकी खेती उस समय भी कर सकते हैं। लेकिन भावों के लिहाज से देखें, सबसे ज्यादा मंडी भावों के लिहाज से देखें तो फरवरी मार्च में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव अब लगाने पर ही आपको देखे जा सकते हैं। इसका बीज आपको सीमित मात्रा में डालना है, यानी कि लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर का रखें और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर की रखें। इस डिस्टेंस पे आपको जो प्लांट है या सीड सोइंग जो है वो करनी है। अगर सही डिस्टेंस अगर आप रखेंगे तो बेहतर पैदावार इससे आसानी से निकाली जा सकती है। लगाने से पहले 2-3 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन कर लीजिएगा। उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करें तो इसमें कोई ज्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा, आपके पास है तो। और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है या फिर पिछली सीजन में हाल ही में अगर गोबर की खाद डाली है आपने तो उससे काम चल जाएगा। अगर 4-5 ट्राली लास्ट सीजन में अगर आप गोबर की खाद डाल चुके हैं तो इसमें आपको डालने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो 35 से 40 केजी डीएपी खाद डाल दीजिएगा इसमें और लगभग 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा। और लगाने से पहले 15 से 20 केजी यूरिया खाद, या यूरिया खाद आप बाद में भी डाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। वो थोड़ा सा आप अपनी मिट्टी के हिसाब से देख लीजिएगा। यूरिया खादों की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वैसे ही इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रहती है। और वैसे भी ये दाल वर्गीय फसलों में जो है यूरिया खादों का हमें सीमित या जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। दोस्तों, लोबिया की सबसे अच्छी वैरायटियों की बात करें तो वीएनआर की काशी निधि के नाम से एक वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक नामधारी की YB7 के नाम से वैरायटी आती है, ये भी आप ले सकते हैं। एक अंकुर की केतकी के नाम से वैरायटी आती है, ये आप ले सकते हैं। बाकी आप अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा, अपने नजदीकी सीड स्टोर पे आप इस पता कर सकते हैं, आपको इनकी वैरायटी आसानी से मिल जाएंगी। बाकी ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, आजकल हर एक वैरायटी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। ट्रस्टेड और अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर आप खरीदते हैं तो अच्छा बीज वहां पे आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन कहने का मतलब है अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों, अगर हम 1 एकड़ में लोबिया की खेती करते हैं तो इससे कितना उत्पादन मिल सकता है और कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है, तो देखिए मंडी भाव तो हमने आपको बता दिए कि कम से कम 40-50 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक भी जा सकते हैं। लेकिन उत्पादन जो है ना इसका, वो 1 एकड़ में अगर आप इसको लगाते हैं तो कम से कम 50 से लेकर 60-70 क्विंटल तक 1 एकड़ में इसका उत्पादन निकल सकता है। लेकिन अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और रोग बीमारियां, बाकी फर्टिगेशन वगैरह पे ध्यान देते हैं और थोड़े मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो 100 से लेकर 200 क्विंटल तक भी इसका उत्पादन जो है वो आसानी से निकल जाता है। क्योंकि हरी जो सब्जियां होती हैं उनका उत्पादन थोड़ी सी उनकी ग्रोथ पे और थोड़ा सा हमारे रख रखाव पे, वैरायटी पे डिपेंड करता है और उसकी लाग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, जिस समय पे ये फाल की अवस्था में आती है, फ्लोरिंग की स्टेज में आती है, उस समय पे क्लाइमेट कैसा है। अगर वो सूटेबल रह जाता है तो 100-200 क्विंटल तक भी उत्पादन इसका जो है वो आराम से निकल जाता है। तो थोड़ा सा क्लाइमेट, मिट्टी, जमीन, वैरायटी, इन सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन कम से कम उत्पादन भी हम लेके चले तो 100 क्विंटल उत्पादन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके हम आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा, मंडी भाव 40-50 रुपए के भी लेके चलें तो भी इससे लाखों में प्रॉफिट आसानी से लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं और कम खर्चे वाली सब्जियों में ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियां तलाश कर रहे हैं तो लोबिया की खेती का आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई अगर आपको करनी है तो इसकी बुआई आपको थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, यानी कि 20 फरवरी से पहले जो किसान भाई इसकी बुआई कर लेंगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मंडी भाव उनको मिलेंगे। लेकिन इसके लिए बाद में ही मैंने आपको बता दिया कि जो किसान भाई इसको
इसको बाद में लगाना चाहें, यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर मार्च में भी अगर आप इसको लगाते हैं, तब भी आपको 35, 40, 45, 50 रुपए तक के एवरेज मंडी भाव उस समय लगाने पर भी आपको ये देखे जा सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट मंडी भाव अगर आपको लेना है, यानी कि अगर आप 80, 90, 100 रुपए तक की उम्मीद रखते हैं मंडी भाव की, तो आप इसकी बुआई जितना जल्दी करेंगे उतने ही हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलेंगे। कहने का मतलब है जैसे ही टेम्परेचर आपके एरिया में 12, 13, 14, 15 डिग्री तक आ जाए मिनिमम टेम्परेचर, उसी समय पे तैयारी जो है आप करके पहले रखिए, और जैसे टेम्परेचर अनुकूल हो उस समय पे आप इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल भी कुछ ऐसी है, गर्मियों में भयंकर डिमांड इसकी आपको देखने को मिलेगी, भयंकर उत्पादन इसका आपको मिल जाएगा, यानी कि तेज टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो होती रहेगी और आसानी से आपको भयंकर उत्पादन ये आपको दे जाएगी। और दोस्तों इस फसल में भी लगाने का खर्चा सिर्फ नाम मात्र का है। नए और छोटे किसान भाइयों के लिए ये फसल भी किसी बड़े मौके से कम नहीं है, यानी कि इस समय पे देसी काचर जो आता है उसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि देसी काकड़ी और देसी काचर जैसे एक ही कैटेगरी की है, इनको कोई सी को भी आप लगा सकते हैं। देसी काकड़ी भी लगा सकते हैं और देसी काचर भी आप लगा सकते हैं। देसी जो काकड़ी होती है उसका वजन थोड़ा ज़्यादा बैठता है और काचर का वजन थोड़ा कम बैठता है। बाकी मार्केट में दोनों का चलन आपको बराबर देखने को मिलेगा। कोई सी भी फसल लगा लीजिए, बिल्कुल कम खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हैं। लगाने का मतलब कोई खर्चा ही नहीं है, सिर्फ बीज का खर्चा, और वो भी देसी बीज होने की वजह से काफी सस्ता आपको मिल जाता है। ना ही कोई ज्यादा गोबर की खाद की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई ज्यादा रासायनिक खाद उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई ज्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को मिलेगी, और ना ही इसमें कोई ज्यादा बाद में जाके फर्टिगेशन, प्लास्टिक मल्च वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। कम खर्चे में लगाकर थोड़े से दिन में काफी जोरदार कमाई इस फसल से आप कर सकते हैं। और दोस्तों खास तौर से ये फसल उन किसान भाइयों के लिए है जो कम खर्चे वाली सब्जियों की तलाश कर रहे हैं और पहली बार सब्जियां लगाने सोच रहे हैं, तब भी आप इस फसल को ट्राई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा भाव के लिए बताए गए समय से पहले आप इसकी बुआई कर दें, यानी कि 20 फरवरी से पहले अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसके 15-20 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे। और दोस्तों कासरे के मंडी भाव 12-13 रुपए के भी मिल जाते हैं ना। उत्पादन इसका इतना जोरदार निकलता है और खर्चा हमारा काफी कम हो रहा है, तो इससे प्रॉफिट हमें काफी जोरदार आराम से मिल जाता है। उपयुक्त तापमान की बात करें तो 25 से लेकर और 35 डिग्री तक का टेम्परेचर इसके लिए भी काफी ज्यादा उपयुक्त होता है। बाकी 40 डिग्री तक टेम्परेचर को ये सहन कर लेता है। 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर रहते हैं तो ऐसे में ये आसानी से ग्रो होता रहता है, तो टेम्परेचर की भी इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बाकी काली और भारी मिट्टी में भी आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। बस जल भराव जैसी समस्या आपके प्लॉट में नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होंगी और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी, तो ये फसल आपको जबरदस्त उत्पादन देके जा सकती है। काचर की खेती में आपको ज्यादा खर्चा करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन लाइनों में बेड बनाकर आपको इसकी खेती करनी है और दोनों ही फसलें बेड बनाकर ही आपको करनी है, क्योंकि सिंपल विधि से या पड़ी जमीन पर अगर आप कोई भी सब्जी फसल लगाते हैं तो उससे कोई ज्यादा उत्पादन आपको नहीं मिलता है और फसलों का वृद्धि विकास भी उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप जमीन की अच्छे से तैयारियां कर लें, 2-3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, डीएपी खाद इसमें आप जरूर डालें, लगभग 40 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद इसके लिए काफी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी जरूर डालें 25 से 30 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, और 20 केजी 1 एकड़ में यूरिया खाद। ये खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के जमीन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करके 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा, और बेड बना के प्लास्टिक मल्च अगर कोई किसान भाई लगाना चाहें तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो बिना प्लास्टिक मल्च के ही 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसके बीजों की जो है वो बुआई करनी है। और दोस्तों बीज इसका भी आपको अपने नजदीकी बीज भंडार पे आसानी से मिल जाएगा, या ऑनलाइन सर्च करके भी आप इस बीज को मंगवा सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे जो बड़े और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है उन पे इसका बीज भी आपको आसानी से मिल जाता है। काचरी के नाम से बीज जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।